अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है कि विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर साम्राज्य में राजस्व विभाग को 58 किया कहा जाता था। राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य में राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था। ठीक है। और यहीं पर भूमि कर को शिष्ट कहा जाता था। और यहीं पर भूमि कर जो होता था, विजयनगर साम्राज्य में ही भूमि कर को शिष्ट कहा जाता था। भूमि कर को शिष्ट कहा जाता था। यह उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। जो शिष्ट होता था कुल उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में हुआ था। 1931 में इसका आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी शामिल हुए। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। किस अधिवेशन में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। सबने अयोध्या आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब पूछा जाएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सविनय अयोध्या आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ। और इसी गांधी इरविन समझौते के पश्चात महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो हुआ था 1932 में। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। किसने? देश नायक की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। किसने? महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा। तथा एक और इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 23 जनवरी को इनका जन्मदिन है। और इन्हीं के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस 23 जनवरी को है। और इन्हीं के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि इम्पोर्टेंट साबित होंगे। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो किसके किसके बीच में हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में, और जिससे अंग्रेज विजयी हुए थे। और वह खुद को तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज के मध्य सन 1799 में लड़ा गया था। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था, जो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए तथा टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है। अगला है कि कुछ महत्वपूर्ण मसाले हैं, जैसे केसर मसाला का शीर्ष उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो केसर मसाला का शीर्ष उत्पादक क्षेत्र है जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा है काली मिर्च का शीर्ष उत्पादक क्षेत्र, अगर पूछा जाए कि काली मिर्च का शीर्ष उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो है केरल में काली मिर्च का उत्पादन अधिक होता है। चौथा है हल्दी कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है? तो हल्दी आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादित की जाती है। और अगला है जीरा सबसे ज़्यादा राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। ये इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलान के रूप में आएंगे कि सबसे अधिक किस मसाले का उत्पादन कहाँ किया जाता है? केसर का जम्मू कश्मीर में, काली मिर्च का केरल में, हल्दी का आंध्र प्रदेश में और जीरा का राजस्थान में। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य
न्यूनतम समर्थन मूल्य किसे कहते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पादकों के लिए कृषि